तो हम लेक्चर कैडर के स्त्री विमर्श और नारीवाद के बारे में बात कर रहे हैं। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का जो टॉपिक हमें लेक्चर कैडर में लगा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्त्री विमर्श या नारीवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द फीमेल से हुई है, जिसका अर्थ है स्त्री और स्त्री संबंधी। स्वाभाविक रूप से ये शब्द ऐसे आंदोलन से निर्दिष्ट करता है, मतलब ऐसा आंदोलन है जो स्त्रियों के हितों की रक्षा करता है। इस आंदोलन में क्या स्त्रियों के हितों की रक्षा की बात की गई। ये आंदोलन मानता है कि प्राचीन काल से नारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण वो समाज में अपनी भूमिका निभाने में काफी हद तक असमर्थ रही हैं। हमारे देश में तथा अन्य देशों में शुरू से ही समाज क्या रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसमें स्त्रियों को दासी समझा जाता था और उसे पुरुषों के समान अधिकार से वंचित रखा जाता था। स्त्रियों को क्या है, पुरुषों के समान अधिकार से वंचित रखा जाता था। अब स्त्री विमर्श के बारे में जो डॉक्टर नगेंद्र की संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसमें डॉक्टर हरदयाल ने लिखा है, क्या लिखा है कि नारीवाद या नारी विमर्श जो है, जो नारीवाद या नारी विमर्श है का प्रारंभ कब हुआ। इसके संबंध में विधानों में क्या है, एक मत नहीं है विधान। कुछ लोगों के अनुसार तो इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जबकि पश्चिम में स्त्रियों के मताधिकार और पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों के योगदान पर चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि पहले भी जो पश्चिम में या पाश्चात्य संस्कृति में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। वास्तविकता तो यह है कि स्त्री विमर्श 20वीं शताब्दी की देन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 19वीं शताब्दी की देन है, तो कुछ कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की देन है। 20वीं शताब्दी में कुछ लोग इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक शिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स, जो कि आई थी 1949 में, ठीक है, के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। तो कुछ कहते हैं कि मैरी एलमन की पुस्तक आई थी थिंकिंग अबाउट विमन, जो कि 1968 के प्रकाशन से वर्ष में से। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये शायद सेकंड सेक्स पुस्तक जब आई तब आया है स्त्री विमर्श, और कुछ लोग कहते हैं थिंकिंग अबाउट विमन जब पुस्तक आई तो तब आया स्त्री विमर्श। अधिकांश विधान इस प्रकार के किसी वर्ष विशेष को स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु माना उचित नहीं मानते। अब जो अधिकांश जो विद्वान है वो कहते हैं कि हम किसी भी वर्ष से स्त्री विमर्श का जो आना है वो उचित नहीं मानते, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले स्त्री की अलग पहचान बन चुकी थी। वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले ही जो स्त्री है उसकी क्या हो गई थी, अलग पहचान, उसके स्वतंत्र अस्तित्व और उसके अधिकारों की समस्याओं को उठाया जाने लगा था। वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले ही जो स्त्री की जो बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में बात होने लग गई थी। अब वो उदाहरण दे रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंस ऑन, अब जो ये पुस्तकों के नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि द शिमोन द बुआ की पुस्तक हमने पढ़ी थी सेकंड सेक्स, और द थिंकिंग अबाउट वुमेन वो एलमन की पुस्तक वो वाली, और ये जो वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंस ऑन, अपना निजी कक्ष 1929 में लिखी थी। व्हाइट हॉल के पास से गुजरते हुए किसी भी स्त्री को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारणी होने पर भी वह इससे बाहर, इसके परके और इसकी आलोचना कैसे हो गई, इसकी आलोचक कैसे हो गई है। तो ये जो है, ये जो डेफिनेशन दी है ये वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंश ऑन में दी है। उसमें उन्होंने लिखा कि व्हाइट हॉल के पास से गुजरते कोई भी स्त्री अपने स्त्रीत्व का बोध होते अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर उसे आश्चर्य होता था कि मानव सभ्यता के सहज उत्तराधिकारी होने पर भी वह इसके बाहर, इसके परकीय, इसकी आलोचक कैसे बन गई। तो मतलब कि स्त्री उत्तराधिकारी थी तो अब उसकी आलोचक कैसे बन गई है मानवीय सभ्यता की, मतलब ये उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इस बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि जो वर्जीनिया वुल्फ की इस पुस्तक के ने यूरोप और अमेरिका के स्त्री विमर्श को ही नहीं, भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया है। अब वर्जीनिया वुल्फ जो पुस्तक थी ने यूरोप और अमेरिका की स्त्री विमर्श को नहीं, भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया था। आगे वो कहते हैं कि जो भारतीय स्त्री विमर्श को ही नहीं प्रभावित, मतलब अमेरिका और यूरोप के स्त्री विमर्श को ही नहीं बल्कि भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया है वर्जीनिया वुल्फ की जो पुस्तक आई थी। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान उपनिवेश में स्त्री 2003 में इस पुस्तक से प्रभावित हुई, ठीक है, मतलब कि उपनिवेश में स्त्री 2003, तो प्रभा खेतान इस पुस्तक से प्रभावित हुई, और शिमोन दी बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स से भी। तो जो प्रभा खेतान थी वो उपनिवेश में स्त्री 2003 वाली पुस्तक, और जो शिमोन दी बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स से बड़ी प्रभावित हुई। यूरोप और अमेरिका में नारीवाद ने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खूब जोर पकड़ा। जो यूरोप और अमेरिका थे उसमें नारीवाद ने, जो स्त्री विमर्श था, उसने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खूब जोर पकड़ा, और मॉर्निंग वीटिंग, काटे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, हेलेन सिक्सस, एलिन मॉर्स, एलेन वाल्टर, एलिजा कार्टर, मैरी जैकोबर्स आदि अनेक नारीवाद लेखिकाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई। उसके बाद कहते हैं कि अनेक जो नारियों की पुस्तकें थी वो प्रकाशित हुई।
अब आगे देखते हैं कि कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के लगभग अंत में जोर पकड़ा था इसने, स्त्री विमर्श ने। अनेक लेखिकाएं उसमें सम्मिलित हुई। हिंदी में नारीवाद की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार है। अब जो नारीवाद के बारे में जो पुस्तकें आई, जो हिंदी में आई, उन पुस्तकों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी जरूरी है। बाधाओं के बावजूद नई औरत, उषा महाजन ने 2001 में लिखी, ठीक है। उसके बाद है स्त्री सरोकार, आशा रानी व्योरा, उसने 2002 में लिखी। फिर हम सभ्य औरतें, मनीषा ने 2002 में लिखी। फिर स्त्री तब विमर्श, समाज और साहित्य, समा शर्मा ने लिखी थी 2002 में। फिर स्वागत है बेटी, विभा देवसरे ने 2002 में लिखी। स्त्री घोष, कुमुद शर्मा ने 2002 में। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा ने 2002 में लिखी, 2003 में सॉरी। खुली खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा ने 2003 में लिखी। उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान ने 2003 में लिखी। फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे 2003 में आया। इसके अतिरिक्त हिंदी की अनेक लेखिकाएं नारीवाद होने का दावा कर रही हैं और नारीवादी साहित्य के सर्जन में संलग्न है। मतलब कि नारी को उसके अधिकार दिलाने, नारी की बात करनी, यही सब कुछ है स्त्री विमर्श के अंदर। अब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे फिर नई नई पुस्तकें छपी, नई नई पुस्तकों में कैसे बताया गया स्त्री के अधिकारों के बारे में, और भी लेखिकाएं सामने आई। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे ये वाली स्लाइड में। तो आगे देखते हैं। तो वास्तव में हुआ यह है कि आधुनिक काल में आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो तीव्र परिवर्तन हुए, उन्होंने समाज की स्थिरता को बाधित किया है। कहते हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुए, उन्होंने समाज की स्थिरता को बाधित किया और पारंपरिक मूल्य व्यवस्था विखंडित हुई है। इसके फलस्वरूप बृहद समाज के बदले छोटे छोटे सामाजिक समूहों और व्यक्तियों का महत्व बढ़ा और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अलग पहचान, महत्व को मनवाने का प्रयास किया। पश्चिम में नारीवाद के अतिरिक्त समलैंगिकों, अश्वेतों, हाशिए पर पड़े अन्य वर्गों ने अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयास किए। अब एक तरफ तो नारीवाद चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो वर्ग, दूसरे वर्ग है, वो भी खड़े हो गए, कह रहे कि नारी को अधिकार दिला रहे, हम लोगों को भी अधिकार दिलाओ। तो छोटे लोग, छोटे वर्ग के लोग हैं, समलैंगिक है, अश्वेत है, मतलब अश्वेत मीन्स जो काले लोग हैं, मतलब कि वो भी लोग कहते हैं कि हमें भी हमारा अधिकार दिलाओ। उस टाइम पे ये सब आवाज़ उठाने लगे, जिसके कारण वहाँ अनेक नई सिद्धांतिक किया प्रकाश में आई। हिंदी में नारीवाद के अतिरिक्त दलित विमर्श ने भी प्रमुखता पाई है। अब दलित विमर्श और नारी विमर्श, अब दलित विमर्श भी सामने आया। भी दलित लोग कहते हैं भी हमें भी अधिकार पूरे दिलाओ। अब आगे देखो, नारी विमर्श हो अथवा दलित विमर्श, धातुकी के स्तर पर अभी ऊहापोह की स्थिति है। तो मतलब कि कहते चाहे तो नारी विमर्श है, चाहे दलित विमर्श है, लेकिन अभी क्या है, दोनों की स्थिति क्या है, ऊंची नीची सी स्थिति है। राजनीतिक, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान आदि के क्षेत्रों में स्त्री विमर्श संबंधी सिद्धांत की निर्माण की अवस्था में है। तो कहते हैं कि चाहे वो राजनीति है, चाहे समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी क्षेत्रों में क्या स्त्री निर्माण संबंधी जो है, स्त्री सिद्धांत विमर्श संबंधी जो सिद्धांत है, वो उसकी अवस्था, उसके निर्माण की अवस्था चल रही है। साहित्य के शेष क्षेत्र में उसके प्रमुख सरोकार पारंपरिक पाठ पद्धति के स्थान पर नई पाठ पद्धति की खोज और पाठ पद्धति की राजनीति में हस्तक्षेप है। पाठ पद्धति में परिवर्तन हमारी विश्व दृष्टि और हमारे अनुभव को बदल सकता है। स्त्री विमर्श से संबंध साहित्यक सिद्धांत की सामान्य रूप से निम्नलिखित संस्थापनाओं को आधार बनाकर चली है। अब ये जो स्थापनाएं हैं, ये भी हम देखते हैं कि क्या स्थापनाएं हैं। तो ये जो स्थापनाएं हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो स्त्री विमर्श है, ये सारा मैं आपको पूरा का पूरा जो हमारे लेक्चर कैडर में लगा, सारा मैं आपको डे बाय डे सारे लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में समझाऊंगी। जितना आज आपको समझाया उसको आपने रीडिंग करना है, याद करना है, जो बुक्स वगैरह उसमें बताई गई हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। धन्यवाद।